नमस्कार एवरीवन, मैं आपके सामने हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेके। और इस रीडिंग में देखेंगे कि जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, आपके उस पर्सन की इस समय की क्या एनर्जी है, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है उनकी, और आपकी एनर्जी अच्छे से पिक हो। इसलिए चैनल को लाइक जरूर करें और इस रीडिंग को लाइक करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके लिए सही कार्ड निकल के आए, जो भी आपके पर्सन की एनर्जी है वो निकल के आ जाए। पहला कार्ड ही आ गया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। होलनेस, yearning and manifestation। आ गए एंजल नंबर 1221, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, वॉरियर ऑफ लाइट, महादेव द डिवाइन मैस्कुलिन। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, बॉटम का कार्ड है। देखिए, कार्ड तो सिंपल क्लियर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां भी वही चीजें चल रही है। जिस तरीके से आप रीडिंग देख रहे हैं उसी तरीके से वो इंसान भी आपसे मिलने के लिए परेशान है। मिसिंग एनर्जी है अच्छी खासी और मिररिंग हो रही है। कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, इनकी लाइफ में आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी इनको फिलहाल मिरर कर रही है। इन्हीं की जितनी चीजें जो अपनी इनकी आदतें रही हैं या इनके जो शेडोज रहे हैं, जो भी इनके अंदर की नेगेटिविटीज हैं, वो सारी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कुछ चीजें हैं जो इंसान अपने तरीके से अपने अंदर की चीजों को नहीं समझ पाता है कि उसके अंदर क्या गलतियां हैं, क्या वो गलत कर रहा है, उसका बिहेवियर या उसके एटीट्यूड में क्या ऐसा है जो सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा। हो सकता है आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का वो रीजन नहीं समझ। ऐसे मे भी आप लोगों के बीच में कुछ बिहेवियरल इश्यूज हो, कुछ आप लोगों की कम्युनिकेशन इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीजें वो आपके साथ रहकर नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने उनको वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मिरर कर करके दिखाई हैं कि आपके अंदर क्या शेडोज है, क्या गलत है, क्या चीजें हैं। और इस कार्ड से एक और मैसेज आ रहा है, ये मैसेज आपके लिए है कि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी है, ये आपको पहले दिखी नहीं है, अब वही एक मिरर के रूप में आपको दिखाई जा रही है कि जो चीजें आप नॉर्मली, हो सकता है बहुत टाइम से बहुत सारी चीजों को आपने इग्नोर किया हो, ध्यान न दिया हो, लाइटली लेते रहे हो, वो सारी चीजें आपको मिरर की जा रही है, दिखाई जा रही है कि उसी पर्सन के द्वारा दिखाई गई। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने लिए बहुत सारी जो एक कंफ्यूजन होती है खुद की कि सामने जो दिख रहा है उसको ही पूरी तरीके से मान लेना, भरोसा कर लेना, या अपने आप को बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में रखना, या बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसे ओवर गिविंग नेचर में रह के इंसान बहुत ज्यादा पजेसिव, बहुत ज्यादा चेजिंग एनर्जी में चला जाता है, या बहुत सारी जो ओवर वैल्यू कर देना किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को बहुत ज्यादा दे देना। जो क्योंकि हो सकता है आपके नेचर में ये चीज हो कि आपको देना अच्छा लगता है, आपको किसी को भी सर्व करना अच्छा लगता है, लेकिन जहां भी जरूरत है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कहीं अगर आप दे रहे हैं तो भी वो चीजें सामने से रिफ्लेक्ट होके आती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको रिफ्लेक्ट किया है और वही चीजें थर्ड पार्टी उनको रिफ्लेक्ट कर रही है कि उनके अंदर कहाँ कौन सी कमियां हैं, क्या इश्यूज हैं, उन सारी चीजों को जानने की जरूरत है। और उसी जो मिररिंग हो रही है, उस रिफ्लेक्शन में कहीं ना कहीं उनको ये चीजें रियलाइज कराई जा रही हैं कि खुद को देखें, आपके साथ अपने रिलेशन को देखें और जो थर्ड पार्टी है उसके साथ के अपने रिलेशन को देखें और समझने की कोशिश करें कि उनके लिए एक्चुअली कौन सा रिलेशन बना हुआ है। एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। ये चीजें उनको कहीं ना कहीं बताई जा रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये चीज तो आपको पहले से पता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको ये चीज बताई जा रही है कि जिस थर्ड पार्टी को आपने चूज किया है उसको ध्यान से देखें, उसको जो रिफ्लेक्शन होता है वही चीजें कि मिरर करना कि जो चीजें आपके साथ चल रही थी वही चीजें इनके साथ भी चल रही है, लेकिन जो दोनों का असर है वो अंतर आता है, उसमें फर्क पड़ता है। हो सकता है कि जिन चीजों पे आपको इन्होंने ट्रिगर किया वैसे ही एटीट्यूड पे इनको अब थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें इनको दिख रही हैं कि जिन चीजों में आप टॉलरेट कर लेते थे थर्ड पार्टी टॉलरेट ना कर रही हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो सही नहीं थी इनके बिहेवियर में।
और वही चीज़ें थर्ड पार्टी इनको रिफ्लेक्ट कर करके दिखा रही है, तब इनको कहीं न कहीं ये चीज़ें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। और उसके बाद आया है कार्ड होलनेस का, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। होलनेस का कार्ड ये बताता है उनको अपने अंदर की, जिस तरीके से ये कार्ड निकल के आया है, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। तो कहीं न कहीं ये बहुत सारी चीज़ें जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, अपने अंदर के शैडोज़ दिख रहे हैं, अपनी कमियाँ दिखाई दे रही हैं, अपनी गलतियाँ दिखाई दे रही हैं, या वो दिखाई दे रहा है कि जो पहले का रिलेशन था और जो ये अब रिलेशन है, इसमें क्या डिफरेंस है, कौन-कौन सी जगह पे कौन-सी, जिस चीज़ को बेहतर समझ के आगे इंसान बढ़ा, वो चीज़ बेहतर ना निकली, और जिस चीज़ को छोड़ा वही बेहतर थी। ये सारी चीज़ें जब समझ में आती हैं, तो कहीं न कहीं मन में एक गिल्ट की फीलिंग भी आती है, रिग्रेट कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा एंगर भी आता है, खुद पे गुस्सा आती है, सिचुएशन पे गुस्सा आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसकी वजह से इनर पीस भंग हो जाता है। उसी केस में एक्चुअली उसी चीज़ में है कि कहीं न कहीं जो एक यर्निंग का कार्ड आया हुआ नेक्स्ट, जो बताता है कि कहीं न कहीं इनको क्रेविंग हो रही है। जो सोल है, वो सोल अपने ट्विन सोल के लिए क्रेव कर रही है। कहीं न कहीं उनको उनके अंदर ये मिसिंग एनर्जीज़ आ रही हैं, और उसकी वजह से इनको ये बताया जा रहा है कि अपने अंदर के जो इनर पीस है, जो डिस्टर्ब हो रखा है, उस इनर पीस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अपने अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है, जो महादेव का। ये इसमें कहीं न कहीं जो इनकी फेमिनिन मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने में भोले बाबा कहीं न कहीं इनके ऊपर अपना जो हाथ है कह सकते हैं, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। वही है जो इनको पूरी तरीके से बैलेंस में लाने में, चीज़ों को समझाने में, रियलाइज़ कराने में, रिफ्लेक्ट कराने में, इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं भोले बाबा अपना वहाँ पे उनके साथ खड़े हैं। और वही वो बता रहे हैं कि अपने इनर पीस को बना के रखें। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं न कहीं उनको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ कराने के लिए हो रहा है कि वो किसके साथ है और उन्हें किसके साथ होना चाहिए, या फिर जो चीज़ें, जिस चीज़ को वो रियल मान के चले हैं, वो रियल है, या समझने की कोशिश करें जो जिन चीज़ों को उन्होंने फेक समझ के छोड़ दिया, वो रियल है। वही चीज़ें इनको बतानी कोई बी इन प्रेज़ेंट मोमेंट। जब जब इंसान को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, जिस इंसान के साथ रह रहा है, वो इंसान चाहिए नहीं, और जिसके साथ रहना है, वो है नहीं। तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। क्योंकि अगर ये ट्विन सोल हैं, तो अपने हाफ सोल के लिए, अदर हाफ के लिए सोल क्रेव करती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं एक एम्प्टीनेस आती है, और उस एम्प्टीनेस के कारण इनके अंदर की इनर पीस भंग हो रही है। इसीलिए इनको कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें। यू आर इन प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल, कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन साइड को बैलेंस करने की कोशिश करें। और आपकी फिजिकल मीटिंग बहुत नज़दीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने इनर पीस को भंग ना होने दें, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इनको ये बताने की कोशिश की जा रही है, इनकी मैनिफेस्टेशन के लिए परेशान है कि इनकी मैनिफेस्टेशन नहीं लग रही है। जो चीज़ें हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से क्रेविंग दिखाई दे रही है, एम्प्टीनेस दिखाई दे रहा है, जो भी ये चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, इसकी वजह से इनको ये फील हो रहा है कि कहीं न कहीं वो जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। तो उनको ये बताया जा रहा है कि आप एक लाइट वॉरियर हैं, वॉरियर्स ऑफ लाइट हैं। अपने आप को पहचानें, इन सारी चीज़ों को देखें, अपने जो भी आपकी जो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जब ट्रिगर होती है, तो इंसान सडनली बहुत लो एनर्जी में चला जाता है, और उसकी वजह से ही ये इनर पीस भंग होने लगता है। इंसान दूसरों को दे दे के इतना ज़्यादा खाली हो चुका होता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि जिसको दे दिया, उसने मुझे खाली कर दिया, और जहाँ से मुझे मिल सकता था, मैंने उसे छोड़ दिया। तो ओवरऑल इसको कहीं न कहीं अपना कप एम्प्टी होने लगता है, और इंसान ओवर गिविंग नेचर में, जिस तरीके से आप पहले पास्ट में कभी ओवर गिविंग नेचर में थे, आपके पर्सन भी ओवर गिविंग नेचर में ही है थर्ड पार्टी को लेके, या रहे हैं। अपने आसपास में जो भी ये थर्ड पार्टी हो, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में इन्होंने इतनी एनर्जी दे दी कि खुद को खाली कर लिया है, और उसकी वजह से ये होलनेस की फीलिंग नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है। और जब इंसान लो एनर्जी में होता है, तो उसकी मैनिफेस्टेशन भी नहीं लगती है। अभी ये भी इनको परेशान करके रखा है। इसलिए इनको एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रस्ट योर पावर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप एक लाइट वॉरियर हैं, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कीजिए, और उसके बाद आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर जो एक्चुअली जब इंसान लो एनर्जी में जाता है, तो खुद को सबसे ज़्यादा वीक समझ लेता है। उसको लगता है कि मेरे अंदर मतलब मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मेरी लाइफ़ ऐसी ही है, हेल है, जो भी चीज़ें नेगेटिव, जितनी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, इंसान सोचने लगता है, और उसके कारण उसको लगता है कि मेरे साथ तो कुछ होना ही नहीं है। वहीं पे ये चीज़ बताई जा रही है कि अपने आप को बहुत वीक ना समझें, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना समझें। आप एक लाइट्स के वॉरियर हैं। लाइट वर्कर हैं, और आपकी सोल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है। डिवाइन सोल्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। खुद को एक वॉरियर के रूप में समझें, और जो कुछ भी हो रहा है वो सिचुएशनल है, आपको इस अनकंडीशनल लव में लाने के लिए हो रहा है, तो हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए हो रहा है, जहाँ पे आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस भी वर्क करेंगी। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और
इसीलिए कहा जा रहा है कि आप पेशेंस बना के रखें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, और जिसके कारण बाकी सारी चीजों को हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये इनको ये जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कहा भी जा रहा है, और ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा पेशेंस बना के इस चीज को रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर का भी ये मैस्कुलिन साइड जो है वो बैलेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है, तो मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो रहा है, जिसके कारण ये चीजें इनको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही हैं। अब इनको सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसमें जैसे थर्ड आई पे अगर देखते हैं ना, तो इनका थर्ड आई दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो मिरर है, इस मिरर में भी यहाँ पे ऊपर जो एक साइन बना हुआ है, इसको रेकी में बोलते हैं, सेहकी का साइन, जो थर्ड आई के ऊपर ये ऊपर ही जिस तरीके से बना है, ऊपर लोटस, और ये थर्ड आई का ही सिंबल होता है एक तरह से, कि उस जगह पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इनको क्लैरिटी मिल रही है पूरी तरीके से सिचुएशन की, चीजों की, जिस तरीके से इनकी लाइफ में जो चीजें जैसे जैसे गई हैं, क्यों गई हैं, ऐसा क्यों हुआ है, इन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, इन सारी चीजों की जब चीजें ट्रिगर कर रही हैं तो पेन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इनको क्लैरिटी भी मिलती चली जा रही है, जिसकी वजह से ही अब ये मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो सकता है, जिसकी वजह से इनका मैस्कुलिन साइड बैलेंस में आ रहा है, और अपने आप को बैलेंस में ये करने की कोशिश में है पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं इनको ये जो क्रेविंग हो रही है, और जिस तरीके से लोगों को इन्होंने अपना सब कुछ दिया, उस डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है कार्ड, जिसमें दिख रहा है सन की तरफ एक पूरे डार्क रिवर से एक पर्सन बाहर निकल रहा है, और उसके चारों तरफ से डार्कनेस स्प्रेड हो रही है, छट रही है कह सकते हैं, और सामने सन दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये भी उसी डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं, जैसे जैसे क्लैरिटी मिल रही है इनको, वो सन का लाइट मिल रहा है, जिसमें पूरी तरीके से इनको क्लियर हो रही है चीजें, कि अब क्यों इनकी लाइफ में इतनी डार्कनेस है, और उस डार्कनेस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, या क्यों इस तरह की जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में क्यों गए हैं, क्या इन्होंने मिस्टेक्स की हैं। ये कहीं ना कहीं इनको ये भी चीजें, पास्ट लाइफ की भी चीजें होती हैं, जो भी ये अगर इस तरह कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हमारा पास्ट लाइफ से रिलेशन होता है इन सब चीजों का, कि उसकी वजह से ही चीजें इस तरह की लाइफ में सिचुएशन जाती हैं, जहाँ पे इनको ये कर्मा क्लियरिंग करनी होती है। अगर आपको ये बहुत ज्यादा इसमें परेशानी हो रही हो, पेन हो रहा हो, तो इस चीज को, अपने आप को एक चीज समझने की कोशिश करें कि सामने वाला अगर आपका रियली ट्रू ट्विन सोल है, तो वो आपके सिवाय कहीं और नहीं जाएगा। जहां भी गया है वो अपनी कर्मा क्लियरिंग के लिए गया है, और जितने टाइम तक वो अपनी कर्मा क्लियरिंग करता है, वो टाइम आपको दिया जाता है कि आप भी अपनी कर्मा क्लियरिंग करें। आपके आसपास के लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स हो, आपके जो भी जानने वाले हों, वर्क प्लेस पे, या जहां भी जो भी आपके अपने कर्मा जुड़े हुए जहाँ पे, उन पे आपको फोकस करना चाहिए। अपने खुद के प्रति जो आपकी कार्मिक साइकिल्स है उनको क्लोज करने के लिए, अपनी चीजों को समझने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए, जिस तरीके से यहाँ बैलेंस किया जा रहा है, वैसे ही आपको अपने अंदर की भी फेमिनिन साइड को बैलेंस करना होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों साइड को। जैसे जैसे आप बैलेंस में आते चले जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ बैलेंस होता चला जाएगा। अगर ये मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका भी इनर वर्क काम कर रहा है। जब आप बैलेंस हो रहे हैं, तो सामने वाला भी बैलेंस होता चला जा रहा है। ये सारी रीडिंग्स यही बताती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, वो कर्मा क्लियरिंग के लिए होता है, कर्मा बैलेंसिंग के लिए होता है, कि जो आपने पास्ट लाइफ में अपने प्रारब्ध अपना इकट्ठा किया हुआ है, इस टाइम का जो भी लेके आए हुए हैं, आपके अपने कर्मा वहां पे क्लियर हो रहे हैं, और इनके अपने खुद के हो रहे हैं। तो जब तक ये कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगी, जब यहाँ एंडिंग पे है, तो जैसे जैसे ये एंड होगी, जब पीक पे जाती है साइकिल एंड होने के लिए, तो उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर भी ज्यादा होता है, एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ती है इसको क्लोज करने के लिए, और स्ट्रेंथ भी ज्यादा दिखानी पड़ती है। तो वो वही चीज चल रही है, और वहां पे पेन भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये एक्चुअली जो इस समय रीडिंग निकल के आई, वही बताती है कि इस समय ये पेनफुल टाइम चल रहा है, जहाँ पे एक साइकिल क्लोज होने पे है। इनकी जो भी ओल्ड साइकिल्स हैं वो क्लोज हो रही हैं, इनको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जरूरत है। और साथ में ये गाइडेंस आपके लिए भी है, कि अगर आप इस रीडिंग को देखते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, कि आपके पर्सन कहीं और चले जाएंगे, किसी और तरीके से कुछ कुछ आपके साथ नेगेटिव हो जाए, इनके साथ नेगेटिव हो जाए, या आप लोग अलग हो जाए, इस टाइप से किसी भी चीज का डिसीजन अपने मन में बनाने से, नेगेटिव थॉट लाने के पहले ये चीज समझें कि जो भी कुछ हो रहा है, वो सब आपका खुद का अपना क्रिएट किया हुआ है। आपने अपने लिए जो कुछ भी इस समय आप पेन झेल रहे हैं, वो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है, इस लाइफ टाइम में हो या पास्ट लाइफ टाइम में हो। अगर आपने अपनी कार्मिक साइकिल्स बना के रखी हैं, और इन्होंने अपनी अलग बना के रखी है, तभी ये थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है, कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई कार्मिक साइकिल बना के रखी हुई है, जिसको क्लोज होना जरूरी है। जब तक वहां की साइकिल ब्रेक नहीं होगी, तब तक यहाँ पे वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। आप ये भी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी जब तक आपके माइंड में है, तब तक यहाँ से भी ये गायब नहीं होगी। अपने मन से आपको ये हटाने की जरूरत है कि थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के बीच में तो कभी थी ही नहीं। वो तो केवल उनके साथ थी, वो आपके बीच में नहीं थी। क्योंकि अगर वो आपके बीच में होती, तो यहाँ पे अर्निंग का कार्ड निकल के नहीं आता, या फिर ये जो डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड है, ये इनर पीस भंग नहीं होता। आपको समझने की जरूरत है कि जो इंसान यहाँ पे है, वो वहां जाके भी खुश नहीं है। इसका मतलब है कि वहां पे उसका कर्मा जुड़ा हुआ था। वो कर्मा साइकिल जब तक क्लोज नहीं होगी, तब तक उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, वो पूरी तरीके से आपकी तरफ भी आ पाए। तो पहले उसको ब्रेक करना जरूरी है।
और इसी वजह से वो डायरेक्ट अगर आपसे पूछ के जाए कि मैं थर्ड पार्टी में जाऊँ तो क्या आप जाने देते? नहीं जाने देते। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी होती है किसी तरीके से, कहीं न कहीं आप भी जब पेन में आए तो इनर वर्क करें, और इनर वर्क करने के बाद आप अपनी साइकिल्स को क्लोज़ करें, अपने ऊपर काम करें। इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स आते हैं लाइफ में। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अब इनके मैसेज भी अगर आप जानना चाहें तो कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं थोड़े, जिससे आप थोड़ा और भी रिलैक्स हो लें। भोले बाबा ही बताएं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी आपके और उनके बीच में कुछ ना कुछ पेंडिंग है जो रिजॉल्व होना बाकी है। 4 कार्ड आ गए, थैंक यू। लीजिए, ये आजकल डेली निकल के आता है, सेल्फ सैबोटेज, खुद को सैबोटेज करके रखा हुआ है उन्होंने। ये कार्ड बार बार आ रहा था पीछे का, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, आपके लिए भी है और ये उनसे भी कहा जा रहा है। सैबोटेज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। ये कार्ड इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको सारी चीजें रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, जिससे इनको क्लैरिटी मिलती चली जा रही है कि इन्होंने क्या जो किया है वो क्यों इस तरह की चीजें हुई। अब ये अनफिनिश्ड बिजनेस बताया, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोगों के बीच में रिजॉल्व होना बाकी है, और उसके लिए इनको ये चीज इनको भी पता है और आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं जब तक ये चीजें हैं तब तक आपका रिलेशन तो वैसे ही खत्म नहीं है। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज, इनको अपनी चीजों पे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा जो भी चीजें रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ना, वो रिफ्लेक्शन ही इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिग्रेट में लेके जा रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया पास्ट में। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। ये रनिंग का कार्ड आने का जो मेन चीज है वो यही चीज है कि कहीं ना कहीं मिसिंग फीलिंग है, बहुत ज्यादा हैवी मिसिंग है, वो तो मैंने इसको देखते ही बताया आपको। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, जो भी पास्ट की चीजें हैं, पास्ट की सिचुएशंस हैं, जो कुछ भी पास्ट में आप लोग के बीच में नेगेटिव हुआ या फिर आपके पर्सन की लाइफ में हुआ, जो कुछ भी नेगेटिविटी थी, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेंथ दी जा रही है कि वो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, उस नेगेटिविटी से मूव ऑन करें। जो भी आप लोग के पास बीच में हो सकता है, आपके बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसा हुआ हो जिससे वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो, कुछ इस तरह की चीजें हो जो आपको भी ना पता हो कि उन्हें उन्हें क्या हर्ट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया। वो सारी चीजें, गिल्ट जो ऊपर आता है ना, उसकी वजह से इंसान को समझ में आता है कि मैंने भी गलत किया, अदरवाइज उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। या गलती का एहसास होने के बाद ही गिल्ट आता है, दोनों ही चीजें कह सकते हैं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन का कार्ड ये बताता है ना कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ, यहाँ भी लाइट है और यहाँ भी भरपूर लाइट है, कि अब ये डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिव था, उस नेगेटिविटी से इन्होंने अपना डिसाइड किया है बाहर निकलने का। अब उसी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है और यहाँ भी लाइट है, पूरी तरीके से ये डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं। इस कार्ड में भी यहाँ पीछे सन दिख रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोग के रिलेशनशिप में, आप दोनों की लाइफ में, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में भी और एक दूसरे के साथ की अपनी लाइफ में भी, जहाँ भी जो भी डार्कनेस था, छुपा हुआ था, वो सब कुछ बाहर आएगा, वो सारी चीजें रिजॉल्व होंगी और अब लाइट की तरफ आपका रिलेशन जाएगा, जहाँ पे जो कुछ भी था, छुपा हुआ क्यों था, क्या था, सारी चीजें कहीं ना कहीं रिजॉल्व होंगी। अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो डिस्कस होंगे, रिजॉल्व होंगी और क्लैरिटी आएगी। तो ये है आपकी रीडिंग, इसे क्लेम कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दें कि आपको भी ना अपने ट्विन फ्लेम को जज करना है, अपने पार्टनर को, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या कोई भी पार्टनर हो आपका, जज नहीं करना है। जजमेंट से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी। थैंक यू सो मच।